एक के बाद एक, कस्तूरी के बाद कसौटी, ज़िंदगी की, करम अपना अपना, तो ये सारे शोज़ मैं करती रही। उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया 6-7 मंथ्स का जब मैं बहुत कंफ्यूज थी, मेरे पास काम नहीं था। बालाजी टेलीफिल्म से मुझे कॉल आया, पता चला कि मैं एक हैंडीकैप लड़की का रोल कर रही हूँ और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर नंदिनी, उसके लिए मैं इकलौती आर्टिस्ट थी जिसने ऑडिशन दिया था। मैंने कहा कि मुझे करना ही नहीं है। मैम, आप एकता मैम को ना कैसे बोल रहे हो? राधे कृष्ण। मैं आप सबकी प्यारी नंदिनी, आप सब लोग मुझे नंदिनी के रूप में जानते हैं। मेरे प्यारे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि स्टार प्लस में इतने सालों से एयर हो रहा है और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है मुझे। आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी और कैसे मैं नंदिनी बनी और क्या क्या करने वाली हूँ लाइफ में, उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है निधि उत्तम और मैं कानपुर शहर को बिलोंग करती हूँ और बचपन से मेरा एक्टर बनने का सपना बिल्कुल नहीं था। तो मैं एक एक्टर कैसे बनी, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर वहाँ तक जाने से पहले आप थोड़ा सा मेरे बचपन के बारे में ज़रूर जानिए। मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे दादाजी वो एक किसान थे और मेरे फादर भी फार्मिंग से कनेक्टेड रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं मैं किसान की बेटी हूँ। और मैंने अपनी जर्नी जैसे गांव में जब भी हम जाते थे, मेरी दादी के यहाँ जाते थे, तो मैंने वहाँ का एक एक रूप देखा है। तो मैं ज़मीन से जुड़ी रही हूँ हमेशा से। सो वो चीज़ अभी भी मेरे अंदर है, वहाँ के जो संस्कार हैं वो मेरे अंदर हैं। और मेरी पढ़ाई पूरी कानपुर में हुई है और पढ़ाई के दौरान कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स भी देखे, क्योंकि हर बच्चा चाहता है उसको हर चीज़ मिले। तब के ज़माने में हम इतने ज़्यादा डिमांडिंग बच्चे नहीं हुआ करते थे कि हमको हर चीज़ चाहिए। हम छोटी चीज़ों में खुश रह लेते थे। और मैंने एक ऐसा फेज़ देखा, मेरे फादर उनको जब हम क्लास 1 में होंगे, उनको तब कैंसर डिटेक्ट हुआ और हमें कैंसर का मतलब भी नहीं पता था कि कैंसर क्या होता है। एंड तब भी उन्होंने उतने डिफ़िकल्ट हेल्थ इश्यूज़ के साथ-साथ बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की। मेरी एक जुड़वा बहन भी है और हम दोनों को उन्होंने बिल्कुल बॉयज़ की तरह ट्रेन किया। बिल्कुल हर वो चीज़ सिखाई जो लड़कों को सिखाई जाती है, चाहे वो बाइक चलाना हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो। सो आप कह सकते हैं एक तरीके से मैं एक टॉम बॉय की तरह नहीं हूँ और उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी लड़कियां लड़कों की तरह बराबरी रखें और स्ट्रॉन्ग रहें, उनको उनका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। सो मैं ब्लैक बेल्ट शोतोकॉन कराटे सीखी हुई हूँ और क्लास 12th तक ऐसी लाइफ चलती रही। मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, एथलेटिक्स किया है, स्टेट लेवल की एथलीट रही हूँ, चैम्पियन रही हूँ। इतने सारे गोल्ड मेडल्स हैं कि पहले तो वो ऐसे बोरे में रखे रहते थे, फिर मेरे पापा ने एक फ्रेम में उनको लगा दिया कि हाँ, दिस इज़ समथिंग विच शुड बी चेरिश्ड फॉर एवर। एंड ये सारी कहानी बताने का रीज़न ये था कि जो एक एथलीट रहा हो, जिसको हमेशा जीतना आता हो, हमेशा आगे बढ़ना आता हो, गोल्ड के बदले उसको सिल्वर भी ना उसको लाइक गवारा हो, वैसे इंसान को अगर एक हैंडीकैप रोल करना पड़ जाए तो उसके लिए कितना बड़ा आयरॉनिकल है। सो क्लास 12 तक कानपुर में थी, फिर निफ्ट की तैयारी की। डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया, पर मेरी फेवरेट स्ट्रीम थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि ग्राफिक्स या स्टडीज़ जो करनी है अपनी डिज़ाइनिंग में ही करनी है, एनिमेशन सीखते हैं। मैं वो सीखने के लिए मुंबई आई, 2007 की बात है। एंड मैंने यहाँ के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया एंड आई वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। मतलब क्लास में अगर काम करना है, जो भी करना है बेस्ट करना है, क्योंकि आदत थी विनर्स वाले एटीट्यूड की कि जो कर रहे हैं बेस्ट करना है। तो टीचर्स एक्चुअली दिखाते थे कि देखो हमारे क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं। तो ये मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक ग्राफिक्स और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम करना है, एनिमेशंस में बहुत बड़ा नाम करना है। इस चीज़ को हार्डली 6 महीने हुए थे मुझे मुंबई आए हुए। मेरे एक रिलेटिव आई कानपुर से अपनी छोटी डॉटर के साथ, एंड शी वांटेड दैट स्मॉल डॉटर, वो चाहती थी एक्टिंग में जाने का, उसको फ़ोटो शूट करने का बहुत, वो क्लास 3rd की बच्ची थी। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि इसका एक फ़ोटो शूट कराना है, इसलिए हम मुंबई आ रहे हैं। वो आए मेरे साथ, मेरे पीजी में रहे और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, मैं तो नई आई थी मुंबई। उनको मैं लोखंडवाला करके यहाँ पे एक जगह है, एक नॉर्मल से स्टूडियो में लेके गई और उन बच्ची की मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवा दी। एंड उस टाइम जब हम वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, वहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर आई। उन्होंने मुझे देखा
एंड शी आस्क्ड मी कि आप एक्टिंग करते हो, हम एक पंजाबी लुकिंग फेस ढूंढ रहे हैं, तो आप कर सकते हो? मैंने बोला हरगिज़ नहीं, बिकॉज मेरा कोई दूर दूर तक, स्कूल में भी मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में थी। आई वॉज ओनली इन टू स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, पढ़ाई और स्पोर्ट्स। तो उन्होंने जब बोला, मैंने उनको बिल्कुल ना बोल दिया। और आप छोटे शहर से आए हो मुंबई, आपको डर भी लगता है इन सब चीज़ों से, तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। एंड फिर मेरी आंटी ने बोला कि आप कर लो, डू इट। तो मेरी बेटी का शायद कुछ भला हो जाए, कोई कॉन्टैक्ट्स मिल जाए, तो आप कर लो एंड हम आपके साथ रहेंगे, डोंट वरी। सो आई सेड यस, बिकॉज उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। एंड वो एक शो आता था माइका ZTV में, उसका एक किरदार था जिसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। मैं वो शूट के लिए गई और उस दिन मैंने कान पकड़ ली, ये काम मुझे फिर से नहीं करना। क्योंकि उन्होंने मुझे 4 बजे आफ्टरनून का टाइम दिया। मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ, तो उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया एंड मेरा फर्स्ट शॉट हुआ सुबह के 4 बजे। 12 घंटे वेट कराया और उसमें भी परांदा और पंजाबी ड्रेस, मेकअप, इतना कुछ लाद दिया जो एक टॉमबॉय को आप एकदम से लड़की बना दो तो वो उससे टॉलरेट नहीं होगा, तो वैसा कुछ हुआ। मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया, इतना टाइम वेस्ट होता है इस इंडस्ट्री में, मुझे बिल्कुल नहीं करना। मैं वहाँ से आ गई और मेरे साथ 7 लोग गए थे, क्योंकि मैं डरी हुई थी। मेरे रूममेट्स गए थे, रूममेट्स के फ्रेंड्स गए थे, आंटी आई थी, उनकी बेटी आई थी, मतलब 7 लोग मेरे साथ एक पहले शूट में गए थे। और मुझे नहीं पता था कि कैसे होती है शूटिंग, बिल्कुल मतलब एक ले मैन को जैसे आप कहीं शूट करा दो वैसा था। फाइनली वो एक एक्सपीरियंस था, हो गया। मैंने सोचा कि अभी ये ख़त्म, आई वॉज बैक टू माई स्टडीज़। 2 दिन बाद मुझे फिर से वही प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया कि आपका कंटिन्यूटी शूट है, मतलब उसी कैरेक्टर का आगे का ट्रैक है स्कूल का, मतलब स्कूल गर्ल्स थी। सो ऐसे, लेकिन मैंने तो आपको एक दिन के लिए बोला था, मैं नहीं करूँगी। कहते नहीं मैम, आप तो कंटिन्यूटी में फंस गए हो, हमें सेम शक्ल चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे। फिर मैं फंस गई तो मेरे को करना पड़ गया। फिर मैंने वो 2 दिन का और शूट किया, उसमें स्कूल यूनिफॉर्म वाला वैसा लुक था एंड कर दिया। फिर कान पकड़े, नहीं करना। उसके बाद वापस पढ़ाई एंड 2 दिन के बाद बालाजी टेलीफिल्म से मुझे कॉल आया, बिकॉज वो जो सीन्स मैंने शूट किए थे वो माइका शो में ऑन एयर गए ZTV में। एंड वो देखे एस प्रोड्यूसर एकता कपूर मैम ने, तो उन्होंने मुझे उस स्क्रीन में ऐसे स्पॉट किया कि इस लड़की को ढूंढ के लाओ। अब मैं तो फ्रेंड्स के ग्रुप में थी, अब उन सारी फ्रेंड्स में वो किसी को भी बुला सकते, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो एकता मैम के पास वो है कि उनको जो उनकी वो नज़र बहुत तेज़ है, उनको पता है कि कौन स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, कौन कैसा फोटोजेनिक लगेगा, कैसा लगेगा, उनको वो आइडिया है। मुझे मेकअप, लुक, इन सब चीज़ों के बारे में ज़ीरो नॉलेज था। एज़ पर मैंने आपको अपना पास्ट बताया, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो वहाँ से जब कॉल आया, अगेन मेरा आंसर ना था। मैंने कहा कि मुझे करना ही नहीं है। मैम, आप एकता मैम को ना कैसे बोल रहे हो, बालाजी टेलीफिल्म्स आपको आना ही पड़ेगा। मतलब वो थोड़ा प्रेशर में उन्होंने जब बोला तो मुझे डर के जाना पड़ा। जब मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ पे कई सारे एक्टर्स की लाइन लगी हुई थी, उन सबको वापस घर भेज दिया गया। एंड उनके ऑडिशंस चल रहे थे। ऑडिशन वर्ड क्या होता है इसका मतलब मुझे नहीं पता था। तो मैं बहुत ही मतलब इनोसेंटली, हम्बली जैसे जाते हैं, मैं वैसे चली गई। मैंने सोचा वहाँ जाके मुझे ना ही बोलना है। एंड वहाँ शुरू हो गया वापस कि आपको हम इस लुक में रेडी कर रहे हैं एंड आपको एकता मैम से उसके बाद हम मिलवाएंगे। एंड ये आपका गेटअप है, चेंज वेंज कराया, मेकअप फिर से शुरू हो गया, पंजाबी लुक। एंड इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट स्पाइरल बाइंडिंग वाला वो सामने रख दिया कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो एंड उसके बाद ये साइन करो एंड देन वील स्टार्ट शूटिंग। ये मतलब आफ्टरनून 12 o'clock की बात है। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, इतना मोटा पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो दे सेड कि हम आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता देते हैं, 3 साल तक आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे क्रिमिनल जैसी फीलिंग आई कि भाई मैं 3 साल तक कहीं जा नहीं सकती। मतलब ऐसा, इतने बाउंडेशन में मैं कभी नहीं रही हूँ, मैं एक लाइक फ्री बर्ड की तरह रही हूँ। तो समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। मैंने पापा को फ़ोन किया और पापा से पूछा कि पापा ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। पापा ने कहा कि बेटा तुम वहाँ पे हो एट द मोमेंट, अपना दिमाग यूज़ करो। हम लोग अगर वहाँ पे होते तो हम गाइड कर पाते, हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं है, हमारी फैमिली में ऐसा कोई किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये ध्यान रखना हमारा नाम ऊपर करना। तो ये जब उन्होंने लाइन बोली ना, देन आई थॉट कि अब यहाँ से एस्केप भी नहीं कर सकते, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एंड तब तक मुझे पता नहीं था मुझे किस रोल के लिए बुलाया है, क्या है। मैंने उन लोगों से थोड़ी सी डिस्कशन की, तब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे कस्तूरी करके एक शो आता है, उसमें लीड रोल कस्तूरी के लिए उन्होंने मुझे फाइनल किया था। सो मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैंने फाइनली साइन किया, थ्रेडिंग की गई मेरी, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की थी। 12th से आके सीधा आप
कभी ये सब चीज़ें नहीं करते हो। उसके बाद शूटिंग शुरू हुई है, 1 बजे 2 बजे के आसपास शूटिंग शुरू हुई है। पहला शॉट मेरा था दुर्गा माँ के साथ। बालाजी हाउस में एक मंदिर बना है और मंदिर में दुर्गा माँ का स्टैचू है, उनके पीछे कैमरा था एंड मुझे एक मोनोलॉग दे दिया गया, मुझे दुर्गा माँ से बात करना है। उससे पहले जो मैंने एक्टिंग की थी 3 दिन, वहाँ पे तो फ्रेंड्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो पता था ये बोलेगी तो ये आंसर करना है, ये डायलॉग है, बिकॉज एक्टिंग आती नहीं थी। यहाँ मोनोलॉग बोलना था, वो भी दुर्गा माँ से बात करनी थी। फाइनली लाइन्स याद की, जैसे डेफिनेशन याद करते थे क्लास 12th में, वैसे ही लाइन्स याद करके आई गेव माई टेक। कई रीटेक हुए, मेरी वजह से नहीं बट आसपास के दिए बुझ जा रहे थे, उसकी वजह से डायरेक्टर रीटेक्स ले रहे थे। फाइनली मैं करती रही एंड इसका बीच का एक पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम जितेंद्र कपूर एंड शोभा कपूर मैम को मैं मिली। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था तो उन्होंने मुझे हक किया और बोला ये हमारी कस्तूरी है। मतलब उन्होंने बहुत, जैसे बच्चों को प्यार से वो करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। मेरे को खाने और पीना सब कुछ बिल्कुल इतना मतलब कॉन्स्ट्रेंट था कि आप ये जूस पी सकती हैं, आप इतना सैंडविच खा सकती हैं, आप ये नहीं खा सकती। मतलब मैं लिटरली उनके हाथ की कठपुतली बन गई थी उस टाइम। सो ये शूट जो था ये चला है ऑलमोस्ट लाइक 34 आवर्स के लिए। मतलब नेक्स्ट डे मैं पूरी रात मैंने शूट किया है, फिर पूरे दिन शूट किया है मैंने। आई थिंक 4-5 बजे तक नेक्स्ट डे शाम के तब तक मैंने शूट किया है। और उसके बीच में मेरे लाइक जो पोस्टर शूट होता है, होर्डिंग शूट होता है, वो सब भी हो गया था। तो उसको आप कह सकते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। मतलब एक कानपुर की लड़की जो पढ़ाई करने आई थी, उसको सडनली लीड बना दिया गया, उसके पोस्टर्स बन रहे हैं, उसकी होर्डिंग्स बन रही हैं एंड उसको आता कुछ नहीं है। तो इट वाज लाइक कि गो विद द फ्लो। और शायद वो जो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं कैमरा कर के ऑपोजिट खड़े होकर कैमरा को फेस कर पाई, वो शायद इसीलिए था बिकॉज वो जीतने का एटीट्यूड था। तो जो भी करना है उसमें अच्छा करना है, बेस्ट करना है। सो फाइनली मैंने यहाँ से शुरुआत की फ्रॉम कस्तूरी। बालाजी के मैंने बहुत बड़े बड़े शोज़ किए। कसौटी ज़िंदगी की अगर आपने पहले देखा हो, उसमें श्वेता तिवारी मेरी दादी बनी थी और मैं छोटी थी उसमें, उनकी पोती बनी थी। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा बिकॉज मुझे एक्टिंग आती नहीं थी। अब उसमें सारे बच्चों का एक टीम बनाया हुआ था उन्होंने। डायरेक्टर बोलते थे सबको रोना है इस सीन में, सब रोते थे, मैं रोती थी तो लगता है हंस रही है, तो वो बहुत फ़नी हो जाता था। फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे रोते हैं, कैसे सीखते हैं। मेरा जितना भी नॉलेज रहा है एक्टिंग को लेके बहुत प्रैक्टिकल रहा है, बिकॉज मेरे को ऐसी कोई ट्रेनिंग मिली नहीं, टाइम मिला नहीं कि मैं कहीं जाके सीखूं, थिएटर करूं। वो सब मेरे पास लाइक मुझे मौके ही नहीं मिल पाए। एक के बाद एक, कस्तूरी के बाद कसौटी ज़िंदगी की, करम अपना अपना, किस देश में है मेरा दिल, सुशांत सिंह के साथ भी मैंने काम किया। तो ये सारे शोज़ मैं करती रही। तो धीरे धीरे कर करके मैं अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर रही थी एंड मुझे समहाउ लग रहा था कि यार ये तो अच्छा चल रहा है। मतलब दो साल निकल गए मुझे ये करते करते एंड एक बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था, करने यहाँ पे पढ़ाई आए थे और ये क्या हो रहा है, पढ़ाई छूट जाएगी। टीचर्स से मैंने बात की तो मेरे टीचर्स ने मुझे पुश किया कि आप क्या कर रहे हो भाई, जो ये आपको जो मौका मिला है ना, बहुत कम लोगों को मिलता है, लाखों में एक लोगों को मिलता है। सो आप इससे बैकआउट मत करो, आपकी जो स्टडीज़ हैं वो हम कंप्लीट कराएंगे। आई हैव माई डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मैंने अपना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्स पूरा कंप्लीट किया, जो कि थोड़े गैप्स में हो गया बिकॉज शूट के बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। फिर आते हैं, हर चीज़ जो ऊपर उठती है वो कभी ना कभी नीचे ज़रूर गिरती है, ये एक नेचर का रूल है, लॉ है। सो ऐसे ही करते करते मैंने बहुत सारे शोज़ किए। अरुणा ईरानी मैम के साथ डोली से जाके शो किया। उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया 6-7 मंथ्स का जब मैं बहुत कंफ्यूज थी, मेरे पास काम नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि यहीं तक थी मेरी जर्नी एक्टिंग की और मुझे अब वापस अपने ग्राफिक्स की पढ़ाई को कंप्लीट करके कोई जॉब कर लेनी चाहिए। बट इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऑडिशन के बहुत सारे कॉल्स आते थे। आज के ज़माने पे लोग ऑडिशंस दे सकते हैं घर से बैठ के, कोविड के वजह से लोग सेल्फ टेप कर लेते हैं, लेकिन तब हमें हर स्टूडियो में जा के ऑडिशन देना होता था। आप मानेंगे नहीं, उन 6 से 7 महीने में जब मेरे पास काम नहीं था, मैंने अननोइंगली ऑलमोस्ट 150 के ऊपर ऑडिशंस दिए। उतने ऑडिशंस दे के ना मैं थोड़ी सी हताश भी हो रही थी कि क्या हो रहा है,
कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज उससे पहले 2.5 साल तक मैं नॉन स्टॉप काम कर रही थी, एक भी दिन मेरे पास फ्री नहीं होता था, मैं इतनी बिजी रहती थी। फिर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था, क्या करना है क्या करना है। इसी ऑडिशन के जो ये फेज चल रहे थे, उसी में एक ऑडिशन आया, जिस ऑडिशन में उन्होंने मुझे बोला चेयर में बैठ के ऑडिशन दो। वो ऑडिशन मैंने किया एंड मुझे थोड़ा वियर्ड भी लगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपकी मूव नहीं करती व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। तो आप जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं हैंड्स मूव कर रही हूँ, आप बैठ के उतना अच्छा नहीं कर सकते। पता चला कि मैं एक हैंडीकैप लड़की का रोल कर रही हूँ, और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर नंदिनी, उसके लिए मैं इकलौती आर्टिस्ट थी जिसने ऑडिशन दिया था, फर्स्ट एंड लास्ट। तो मेरा ऑडिशन होते ही मैं फाइनल हो गई थी उसके लिए। एंड मुझे लगा कि यार हैंडीकैप रोल, मैं तो एथलीट हूँ, चैंपियन रही हूँ, हमेशा जीतने का वो रहा है, जज्बा रहा है, मैं हैंडीकैप कैसे बन सकती हूँ। पर उन्होंने मुझे बोला कि 3-4 मंथ्स का रहेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। तो दिस वॉज कन्विंसिंग, और इसके वजह से मैंने हाँ बोल दिया। अब मुझे नहीं पता था कि वो 3-4 महीने का रोल 12 साल चलेगा। सो नंदिनी का रोल मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं 12 साल किया, और मुझे इतना सारा प्यार मिला है। और रियलाइज़ तब हुआ जब रियल के जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर ने हमारी लाइफ में कितने बदलाव लाए हैं, कितने एस्पिरेशंस हमारे पूरे हुए हैं आपको देख के। ऐसी एक इवेंट में मैं गई थी, नवरात्रि का इवेंट था, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बोला कि स्टेज से मैम नीचे आ जाओ, एक बंदी आपसे मिलना चाहती हो। गई हूँ तो व्हीलचेयर में एक लड़की थी, पोलियो पेशेंट थी वो। उसने मुझे देखा एंड हक किया एंड वो रोने लगी, उसको देख के मैं रोने लगी। तो फिर उसने मुझे बताया मैम आपके कैरेक्टर को देख के मुझे ये फीलिंग आई कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे भी प्यार हो सकता है, मैं भी शादी कर सकती हूँ, और मैं ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। सो यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। तब मुझे लगा कि यार ये जो मैंने किया है, मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने नंदिनी का रोल किया, और इसकी वजह से लोगों का भला हुआ है किसी न किसी रूप में। और तब से लेकर अब तक मेरे मन में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है। यहाँ पे टैटू भी है ग्रैटिट्यूड का। मैं बहुत फॉलो करती हूँ उस चीज़ को कि हम लाइफ में जो बन गए हैं अब तक, हमने जो जो किया है, मेरी पूरी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे रहे हैं कि कभी बहुत अच्छा रहा है, कभी बहुत नीचे भी रहा है, बट जो विनर्स एटीट्यूड रहा है वो थ्रू आउट रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है इतना लंबा किया मैंने, उसके साथ साथ बहुत सारे शोज़ किए, फिर लगा कुछ और अच्छा अचीव करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। फिर मैंने एक फ़िल्म की, आई गॉट अ चांस टू प्ले थप्पड़ करके, एक फ़िल्म आई थी अनुभव सिन्हा सर की, तो उसमें मैंने कविता का रोल किया, बड़ी बहू का। अब तक की जो जर्नी रही थी उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें अपने अंदर अब्जॉर्ब की, कैसे अपनी एक्टिंग एनहांस करनी है। बीच में एक वर्कशॉप भी की मैंने कि कोई भी टाइम, जरा भी आपके पास टाइम मिले तो आपको सीखना चाहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहिए। तो अब तक की ये जर्नी रही है, और भी 1-2 फिल्म्स कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि जो मेरे जैसे एस्पिरेशंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि मुझे और बड़ा कुछ करना है, आगे चल के शाहरुख खान सर, अमिताभ बच्चन जी, ऐसे लोगों के साथ भी मैं काम करूं और आप मुझे बड़े पर्दे पे देखें। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं और एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में आके कुछ करें, उनके लिए मैं 1-2 टिप्स दूंगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, बस इतना याद रखिए कि आप जो भी करिए उसमें पूरी जान लगाइए, अपना एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिए, पढ़ाई ज़रूर कंप्लीट करिए, बिकॉज अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि मेरे को पढ़ाई अपनी मेरी पूरी कंप्लीटेड थी, और मुझे जो भी सिखाया जा रहा था उसमें मैं कॉन्फिडेंट थी। और जो आप सपना लेके बचपन से सोच रहे होते हैं ना कि आपको ये करना है वो करना है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें मतलब आपकी सक्सेसफुल हो। कई बार ऊपर वाला आपके लिए कुछ और प्लान बना के रखता है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। कीप वर्किंग हार्ड and never quit. I've been a winner all my life, and I feel winners do not do different things, they do things differently. Winners never quit and quitters never win. Thank you so much जोश टॉक्स, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी स्टोरी बताने के लिए, और अगर मैं 1-2 लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।